नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म सनातन प्रचार डीएसपी न्यूज चैनल। सावन माह में कावड़ यात्रा को लेकर श्री सतगुरु दशनाम दत्त अखाड़े के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी गुरु श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अर्जुनानंद गिरी जी महाराज ने समस्त देशवासियों और धर्म प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं तथा सावन के दूसरे सोमवार पर उन्होंने कांवड़ियों के लिए विशेष अपील दिशा निर्देश भी जारी की है। उन्होंने कहा है, कांवड़ भेष की मर्यादा को रखें, नशा न करें, किसी भी प्रकार के विवाद में न पड़ें, सावन मास में कांवड़ लाते समय गालियां न दें, मारपीट से बचें तथा यातायात नियमों का पालन करें और पुलिस प्रशासन का हर संभव सहयोग करें। स्थानीय सेवा शिविर जो कि कांवड़ियों की सेवा के लिए लगाए गए हैं, उनकी मर्यादा का विशेष ध्यान रखें। अपने सहयोगियों का भी विशेष स्वास्थ्य सहित ध्यान रखें। शांतिपूर्ण ढंग से भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद लें। इसी में संपूर्ण आपकी कांवड़ यात्रा की सफलता है, ऐसी उन्होंने कामना की है। बोल बम हर हर महादेव, बोल बम हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। समस्त देशवासियों को इस पावन पर्व श्रावण मास के दूसरे सोमवार की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो और हमारे समस्त शिव भक्तों के लिए बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत साधुवाद। हम कांवड़ लेने के लिए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कांवड़िए आपस में हम लोग कांवड़ियों को भोला बोलते हैं और कांवड़िए भी भोला ही बोलते हैं। तो देखो, कोई आदमी कुछ भी हो, उसका क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का नहीं, क्या बात है क्या नहीं है, वो कोई नहीं जानता है। लेकिन एक नाम होता है, भोले। आओ भोले, आओ भोले, आओ भोले। और हम भी आपको भोले मान रहे हैं और आप भी अपने आप को भोले कह रहे हैं। तब कुछ दिन भोले बन करके रहा जाए, भोले का स्वरूप रख करके, कांवड़ कंधे पर रख करके। और जो भाई उपद्रव कर रहे हैं ये गलत बात है। आप भोले हैं, भोले ही बन करके रहिए। श्रद्धा से कांवड़ लेकर के आओ। अगर आप भोले बन गए तो आपके माँ बाप खुश, आपका पड़ोसी खुश, आपका जीवन भी सफल हो जाएगा और बाबा भोलेनाथ आपके जल को ग्रहण करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि हम भोले हैं। अगर हमसे कोई कुछ कहता है तो कह जाने दो। संत वही जो सहता है और दुष्ट वही जो कहता है। तुलसी बुरो ना मानिए, जोग हमारे कह जाए, और चौमासे को नर्मदा भाई बुरो भलो बह जाए। हम तो भोले हैं। अगर हमें साल में एक बार परमपिता परमात्मा ने हमें भोला बनने का अगर अवसर दिया है, तो क्यों ना हो हम भोले बन करके दिखलाएं और अपने जीवन की बुराइयों को छोड़ करके, द्वेष को, ईर्ष्या को, इन सारी चीजों को छोड़ करके हम बाबा भोलेनाथ जी की शरण में जाएं। देखिए, बाबा भोलेनाथ जी पे हम जल लेकर के जा रहे हैं। वहां पर सारे बैर भाव मिट जाते हैं। देखिए, चूहा
जिसको सांप खा जाता है, सर्प का भोजन चूहा, और इधर स्वामी कार्तिक जी का मोर और बाबा भोलेनाथ जी के गले में नगनाथ। सर्प को मोर खा जाता है, इधर बाबा भोलेनाथ जी का नादिया, इधर मां पार्वती जी का सेब। सभी बैर भाव भुला करके और बाबा भोलेनाथ जी की शरण में बैठे हुए हैं। ये ज्ञान हमें लेना चाहिए, क्योंकि वो भोले हैं, वो वहां पर आकर के भोले बन गए। समस्त देशवासियों को मैं तो इतना ही कह सकता हूं आपसे कि आप भोले हैं और भोले बन जाएं, तो आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा, आपके परिवार का भी जीवन धन्य हो जाएगा, पड़ोसियों का भी जीवन धन्य हो जाएगा और देश का भी जीवन धन्य हो जाएगा। आगे आप समझदार हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ। हर हर महादेव। शिव शंभो।